नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल द्वारा असम के तेजपुर से एकता, स्वच्छता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश की आज़ादी के लिए बलिदान हुए शहीदों को याद करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना वैक्सीनेशन के भ्रम को दूर करना एवं सशस्त्र सीमा बल के मोटो सेवा सुरक्षा बंधुत्व सहित अन्य सामाजिक संदेश को लेकर दिल्ली के राजघाट के लिए निकली साइकिल रैली आज महाराजगंज पहुंची। जिला मुख्यालय पर स्थित एसएसबी की 22वीं वाहिनी के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जवानों, एनएसएस व एनसीसी के छात्रों ने जोरदार स्वागत किया। आसाम के तेजपुर से दिल्ली के लिए निकले एसएसबी के 68 अधिकारी और जवान साइकिल रैली के साथ देश के विभिन्न दुर्गम रास्तों से होकर 2384 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। जनपद से होते हुए ये रैली बस्ती जनपद के लिए रवाना हो गई। परिंदा से बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह व सिसपा के बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल झंडी दिखाकर रवाना किया। वही रैली में शामिल जवानों ने जनपद के परिंदा क्षेत्र के हरपुर निवासी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी रोहिणी त्रिपाठी व उनके बच्चों से मिलकर उन्हें सम्मानित किया। साइकिल रैली का नेतृत्व कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट रजत पांडे ने बताया कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। उसी क्रम में सशस्त्र सीमा बल द्वारा साइकिल रैली निकाली गई है, जो असम के तेजपुर से 25 अगस्त को चली थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी, जहां पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। रैली के माध्यम से जन जागरूकता का भी संदेश दिया जा रहा है। 22वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोज सिंह ने बताया कि रैली का उद्देश्य अनेकता में एकता, इस संदेश के साथ सभी भारतवासी एक साथ मिलकर इस देश को मजबूत बनाएं। देखिए, ये बहुत ही पुण्य का काम है और आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पे हमारे देश के एसएसबी के नौजवानों ने जो ये साइकिल यात्रा के माध्यम से देश में एक जो संदेश दिया है, वो निश्चित रूप से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और आज हमारे विधानसभा के क्षेत्र में यह साइकिल यात्रा पहुंची है और उस पहुंचने के अवसर पे मैं व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आज इस साइकिल यात्रा का स्वागत भी किया हूं और अभी कुछ ही क्षणों में मैं यहां से एक हरी झंडी दिखा करके इस साइकिल यात्रा को रवाना भी करूंगा और साथ ही साथ इस साइकिल यात्रा के माध्यम से हमारे क्षेत्रों में जो हमारे देश के नौजवान किन्हीं चाहे आतंकी हमले में या बॉर्डर की सुरक्षा करते समय जो लोग भी शहीद हुए हैं, ऐसे शहीद परिवारों को बुला करके स्वागत करना, अभिनंदन करना और अपने शहीद को नमन करना एक अच्छा संदेश समाज के अंदर गया है। मैं इसके लिए एसएसबी के सभी अपने कमांडेंट साहब का और सभी अधिकारियों का, सभी नौजवानों का स्वागत करता हूं और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपनी शुभकामना देता हूं। एसएसबी की रैली निकली है तेजपुर से लेकर दिल्ली तक और ये पूरे रास्ते होते आई है। ये किस तरह का संदेश और कितना खतरा होता है इस तरह की रैलियों के? जैसा आप सबको विदित है कि देश इस वर्ष जो है आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है। भारत सरकार जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव एक कार्यक्रम करा रही है, जो कि देश भर के सारे जो सीएपीएफ्स हैं वो अपने अपने दुर्गम जो कार्यक्षेत्र हैं वहाँ से चलकर साइकिल रैली निकली है। ये दिल्ली 2 अक्टूबर को कल्मिनेट करेंगी और इसी संदर्भ में जो सशस्त्र सीमा बल की रैली है, हमारे 6 सीमांत हैं, तेजपुर से चल के ये रैली 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। लगभग 23 से 84 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। कल शाम को हम लोगों ने पटावल से इस रैली को रिसीव किया था
और कल रात हमारी 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल महाराजगंज में इन लोगों ने हॉल्ट किया और यहाँ से 68 साइकिलिस्ट अभी आगे बस्ती के लिए रवाना हुए हैं। बस्ती में आगे 43वीं वाहिनी जो है उनका जिम्मेदारी देखेगी आगे इनको पहुँचाने का, और कुल 107 किलोमीटर की दूरी ये सारे 68 साइकिलिस्ट आज तय करेंगे और शाम तक वहाँ पहुँचेंगे। संदेश एक ही है, देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरा किया है, तो एकता में अनेकता, और हम सब लोग एक साथ मिलकर इस देश को और मजबूत बनाएं, इसीलिए रैली जो है चलाई जा रही है। कौन सी पोस्ट है? मेरा नाम रजत पांडे है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। ये रैली जो निकली है, ये कहाँ से रैली निकली है, कहाँ को जाएगी, क्या उद्देश्य है इस रैली का, किस तरह का संदेश दिया है आप लोगों ने रात को? अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो पूरा देश रंगारंग कार्यक्रम मना रहा है। सशस्त्र सीमा बल उस क्रम में एक साइकिल रैली आयोजित कर रहा है, जो असम के तेजपुर से 25 अगस्त 2021 को चल करके और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली पहुंचेगा और हम लोग वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये पूरी जर्नी 2384 किलोमीटर का है और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम रैली के साथ साथ जन जागरण का काम कर रहे हैं। इसमें क्या है, हम ढेर सारे कार्यक्रम का संग्रह लेके जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान और जो है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हो गए हैं उनके बलिदान को याद दिलाना, हम जनता को याद दिला रहे हैं जगह जगह पे कि आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है और हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कितने बलिदान इसमें चले गए हैं। लोगों में ये भी संदेश दे रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन का भ्रम है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सारे लोगों ने 2-2 वैक्सीनेशन कर लिया है, तो हम जब वैक्सीनेशन करा के इतनी दूर चल रहे हैं तो वो भी उनका वो भ्रम दूर करना, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना है उसको लेके हम आगे चल रहे हैं। जो सशस्त्र सीमा बल का मोटो है सेवा सुरक्षा बंधुत्व, तो उसको लेके चल रहे हैं। तो ढेर सारा कार्यक्रमों का समूह लेकर के हम एक जगह से दूसरे जगह तक जन जागरण का काम करते हुए चल रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।